अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर और बहुत ही अहम अपडेट आ रही है मदरसा शिक्षक बहाली 2024 को लेकर। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि बिहार विधानसभा के अंदर मदरसा शिक्षक बहाली 2024 को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। विधानसभा में एमएलए ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की और इस बात को लेकर उन्होंने सवाल उठाया। और किसने सवाल उठाया और बहाली को लेकर क्या अपडेट आई, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों आप जानते हैं कि मदरसे के अंदर बहाली को लेकर काफ़ी रसाकशी चल रही है और अभी तक बहाली को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन कल बिहार विधानसभा के अंदर आप जानते हैं कि अनज़र नईमी, पहले ये एमआईएम की विधायक थे, अब ये आरजेडी के विधायक हैं। इन्होंने शून्यकाल के दरमियान इन्होंने एक प्रश्न उठाया कि मदरसे के अंदर शिक्षकों की कमी है और शिक्षकों की कमी को लेकर इन्होंने बहुत सारी बातें शून्यकाल के अंदर उठाई। और जब इन्होंने बात उठाई तो इन्होंने तमाम बातें बताई कि बिहार मदरसे के अंदर बहाली क्यों नहीं आ रही है, और 1128 को लेकर भी इन्होंने बहुत सारी बातें कही। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार के अंदर बहाली को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। एमएलए साहब ने बिहार विधानसभा के अंदर उस मांग को उठाया, लेकिन जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने उनकी बातों को सुना लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दिया। और आप जानते हैं कि महबूब आलम जो कि माले के विधायक हैं सीपीआईएम के, उन्होंने भी इस बात को लेकर उठाया कि मदरसे के अंदर बहाली को लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी मतलब सरकार की तरफ से इसका जवाब नहीं आया है कि मदरसे के अंदर बहाली कब होगी और बहाली किस डेट से शुरू होगी। आप जानते हैं कि बहाली को लेकर चेयरमैन साहब, जो पूर्व चेयरमैन, इससे पहले अब्दुल सलाम अंसारी साहब, शुरू में आज से करीब 1 साल पहले ही उन्होंने कहा था कि मदरसे के अंदर बहाली होगी और इतने इतने पदों पर बहाली होगी। उन्होंने तमाम जानकारी इस वक्त दी थी और वो कुछ ही दिन के लिए चेयरमैन थे, 5 से 6 महीने के लिए चेयरमैन बने। लेकिन उसके बाद कई महीनों तक चेयरमैन का पद खाली रहा। उसके बाद जनाब अब्दुल सलाम अंसारी साहब के बाद जनाब सलीम परवेज साहब को उसका चेयरमैन बनाया गया। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से बहाली को लेकर अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि सालाना एग्ज़ाम के बाद, यानी फ़ोकानिया मौलवी एग्ज़ाम के बाद आपकी बहाली शुरू होगी। लेकिन आप जानते हैं कि फ़ोकानिया मौलवी का एग्ज़ाम हो चुका है और अभी वस्तानिया का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जो कि मार्च के पहले हफ्ते में उसका एग्ज़ाम होगा। और इसमें वस्तानिया का एग्ज़ाम, क्योंकि ये भी एक सालाना एग्ज़ाम है, तो संभव है कि आपकी बहाली मार्च के बाद, यानी हो सकता है कि इलेक्शन के बाद आपकी बहाली शुरू हो। लेकिन ये एक अनुमानित आपको तिथि में बता रहा हूँ और अभी आपका फरवरी या मार्च के महीने में बहाली आने की कोई उम्मीद नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट करते हैं कि बहाली को लेकर आप वीडियो नहीं बना रहे। देखिए, बहाली को लेकर कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन कल बिहार विधानसभा में मदरसे के अंदर बहाली को लेकर जब शून्यकाल में आवाज़ उठाया गया तो उसकी तरह अभी तक कोई सरकार की तरफ से इसका स्पष्ट जवाब नहीं आया है कि बहाली किस तारीख को होगी, बहाली कैसे होगी। लेकिन जनाब सलीम परवेज साहब जो कि चेयरमैन हैं, उन्होंने इससे पहले कई इंटरव्यू में कहा है, जब उनके पास मीडिया वाले इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो एक ही बात को उठाते हैं कि बहाली के ऊपर काम चल रहा है, बहाली अब शुरू होगी, बहाली को लेकर हमने तमाम तर चीज़ें मुकम्मल कर ली है। तो जब मुकम्मल हो गई है तो बहाली को लेकर आप अपडेट क्यों नहीं निकालते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मदरसे के वो स्टूडेंट जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं और मदरसे के अंदर जो खाली पद है उन पदों को कब भरा जाएगा। आपने तो फ़ोकानिया मौलवी के अंदर सब चीज़ों का एक कैटेगरी बना दिया, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये तमाम इस्लामियात का, लेकिन जब पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो वो एग्ज़ाम किस तरीके से देंगे, वो अपने एग्ज़ाम को किस तरीके से और अच्छा नंबर कैसे लाएंगे। तो ये जनाब सलीम परवेज साहब को ये सोचना चाहिए
कि मदरसे के अंदर बहाली अगर नहीं आ रही है तो उसको लेकर नीतीश कुमार साहब से बात करें, उनके सामने मांग को रखें कि मदरसे के अंदर इतने इतने पद खाली हैं, एक एक स्टाफ है उस पर 100 150 बच्चे, जहाँ तक जानकारी आती है कि एक एक स्टाफ पर 150 बच्चे हैं। तो जानते हैं कि मदरसे के अंदर 50 से 55% सीट खाली है। ये आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 50 से 55% मदरसे के अंदर सीट खाली है, लेकिन उसको बहाल नहीं किया जा रहा है। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि जनाब सलीम परवेज साहब तक ये बात पहुंचे कि मदरसों के बच्चे का जो भविष्य है वो एक सुनहरा सपना लेकर जो बैठे हैं, वो ये चाहते हैं कि हम बहाल होकर अच्छी नौकरी करें। लेकिन आप जब से चेयरमैन बने हैं, आपके चेयरमैन बनने का अरसा करीब 6 से 7 महीना हो गया है, लेकिन आपने अभी तक मदरसे के हित में अभी तक जो बड़ा फैसला है वो आपने नहीं किया है, जो कि सबसे बड़ा सवाल था कि मदरसे के अंदर बहाली, लेकिन अभी तक आपने नहीं किया है। आपकी तरफ तमाम स्टूडेंट टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि आप कब मदरसे के अंदर बहाली को लेकर अपडेट देंगे कि कितनी पदों पर बहाली होगी। लेकिन ये हमारे इस यूट्यूब चैनल की तरफ से आप जनाब सलीम परवेज साहब से अदबन गुजारिश है कि वो इसके ऊपर जल्द से जल्द बहाली शुरू करें, मदरसे के बच्चे के जो भविष्य है उसको सुधारने के लिए कोशिश करें और मदरसे के अंदर शिक्षक बहाल करके उन बच्चों की ज़िंदगी को संवारें। आपको एक मुसलमान एक अक़लियती इससे आते हैं, आपको एक ज़िम्मेदारी है, तमाम मुसलमानों की एक ज़िम्मेदारी आपके कंधे के ऊपर है, तो आप इसको बखूबी अंजाम देते हुए मदरसे के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए आप अपना योगदान ज़रूर दें। तो जनाब सलीम परवेज साहब से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप इसके ऊपर उन बच्चों की भावनाओं को समझें और आप जल्द से जल्द आप बहाली को लेकर कोई अपडेट निकालें। तो ये कुछ अहम अपडेट जो कि बिहार विधानसभा के अंदर जो आया था कि मदरसे को लेकर, बहाली को लेकर शून्यकाल में प्रस्ताव में आवाज़ उठाया गया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।